नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ज्येष्ठ माह की अमावस्या और इस दिन है शनिदेव का जन्मोत्सव या जयंती कह सकते हैं, और बट सावित्री व्रत भी है। तो ज्येष्ठ माह के अमावस्या के दिन शनिदेव की जयंती और बट सावित्री व्रत रखा जाता है, इसलिए इस अमावस्या का महत्व और बढ़ जाता है। साथ ही पितरों के साथ साथ शनिदेव और बरगद के पेड़ की पूजा भी इस दिन की जाती है, ताकि त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। अगर हम ज्योतिष की माने तो अमावस्या के दिन कुछ महाप्रयोग किए जाते हैं, ताकि धन बढ़े, अच्छा स्वास्थ्य रहे और हर तरह की मुश्किलें समाप्त हो जाए। इस बार 19 मई शुक्रवार को ज्येष्ठ माह की अमावस्या है और इसी दिन बट सावित्री व्रत शनि जयंती भी है। तो अब देखिए, बट सावित्री व्रत कर बरगद के पेड़ की महिलाएं पूजा करेंगी और ज्योतिष शास्त्र में इस दिन का महत्व बहुत है। कुछ उपाय करने से ब्रह्मा विष्णु महेश यानी त्रिदेव के साथ साथ शनिदेव सूर्यदेव का आशीर्वाद भी मिलता है। नौकरी व्यापार में उन्नति होती है। तो पहले हम उन उपायों के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा उपाय करने से हर मनोरथ पूरी हो जाती है। अगर हम ज्योतिष की माने तो इस दिन सूर्योदय में से पहले या उसी लगभग में आप पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें, तिल दूध तिल से बनी मिठाइयों का दान करें, दरिद्रता मिटती है, पाप क्षय होते हैं। और अगर पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी सफ़ेद पुष्प, 2-4 दाने अक्षत के डालकर काले तिल के साथ अगर अर्पित करें पीपल के जड़ में, तो आपके शनि संबंधी कितने भी दोष हो वो समाप्त हो जाता है। थोड़ी मीठी वस्तु भी इस लोटे में डाल दीजिएगा और फिर मंत्र बोलिएगा, ओम पितृभ्य नमः। ऐसा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलेगा और हर कार्य आपके पूर्ण हो जाएंगे। माना जाता है कि अमावस्या तिथि पर तांबे के बर्तन में लाल चंदन गंगा जल के साथ सूर्य भगवान को 3 बार अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें और शाम में कुत्ते को रोटी खिलाएं तो शनि और सूर्य दोनों का आशीर्वाद मिलता है। नौकरी व्यापार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक कि इस अमावस्या पर राहु केतु को भी शांत रखने के लिए कुछ महाप्रयोग किए जाते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या पर चांदी का छोटा सा या पीतल का आप अगर आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए 2 सांप का जोड़ा बनाकर, यानी कि दो सांप, और जो काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति हैं या राहु केतु की मुश्किल ज़्यादा है, वो लोग बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दें तो दोष समाप्त हो जाता है, पितृ भी प्रसन्न होते हैं। सावित्री पूजा, शनिदेव जयंती, तो कैसे करें पूजा और क्या मिलेगा इसका विशेष फल, तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, पितर देवों की शांति के लिए इस दिन अगर विशेष तौर पर तर्पण किए जाएं तो आपके जीवन के हर कष्ट मिट जाते हैं। देखिए, ज्येष्ठ अमावस्या का जो शुभ मुहूर्त है वो है, वैसे तो अमावस्या तिथि के दिन पवित्र नदी सरोवर में नहाने का विधान है। अगर आप नहीं जा सकते वहाँ नहाने तो अपने घर में ही जल में गंगा जल थोड़ा सा डालकर नहा लें, या आप चाहें तो तुलसी के पत्ते या फिर कुसा घास डालकर भी नहा सकते हैं। वैसे इसके बाद तांबे के बर्तन में जल, अक्षत, लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। फिर आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पितर देवों को तर्पण करें। 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल, थोड़ा सा अक्षत लेकर पितर देवों के निमित्त जल अर्पित करें। वैसे आप अंजूरी में भरकर भी जल अर्पित कर सकते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करें, उपवास रखें और गरीब और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। पितर देवों का तर्पण करने से पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, वंश वृद्धि होता है, नौकरी रोजगार में तरक्की होती है और जीवन में हर तरह का सुख प्राप्त होता है। चूँकि इस बार की अमावस्या तिथि पर शनिदेव जयंती और बट सावित्री पूजा दोनों ही है, तो बट सावित्री की पूजा हर साल ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है और इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। चूँकि शनि जयंती हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाई जाती है और इस दिन भगवान शनि का जन्म हुआ था, मान्यता है कि शनि जयंती के दिन विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव के दोष समाप्त हो जाते हैं और शनिदेव भगवान सूर्य और माता के छाया के पुत्र हैं। तो ऐसे में इस दिन अगर विशेष पूजा करें तो जीवन के हर कष्ट मिटते हैं। तो इस अमावस्या के दिन भगवान शिव
को जरूर 1 लोटा जल अर्पित कीजिएगा, क्योंकि शिव जी को जल अर्पित करने से अमावस्या तिथि पर पितृदोष भी समाप्त होता है और शनिदेव के गुरु भी हैं शिव जी, तो ऐसे में आपके जीवन के हर कष्ट भी समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि इस बार भगवान जब शिव को आप जल अर्पित कीजिएगा तो जल अर्पित करने के समय 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करें तो आपके पितृ शांत होते हैं। अगर आप कुसा घास डालकर जल अर्पित करें तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आप बेलपत्र अर्पित करें तो जीवन में मान सम्मान सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन चूँकि पितर देवों की आत्मा की शांति के लिए भी पूजा की जाएगी और राहु केतु के दोषों को समाप्त करने उनको शांत रखने के लिए शिवलिंग पर 2 लौंग अर्पित करें तो राहु केतु शांत हो जाते हैं। तो शिव जी को आप इस तरह से मनाइए और शाम के वक्त शिव जी के मंदिर में एक दिया जरूर जलाइएगा, क्योंकि इस दीपक का विशेष विधान है और ये दिया आपके जीवन के समस्त परेशानियों को समाप्त करेगा। क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या पर शनिदेव का जन्म हुआ था और इसीलिए इस अमावस्या का महत्व ज़्यादा है। इस दिन जो शनिदेव हैं आप उनको तो मनाएंगे ही, लेकिन कर्जों से मुक्ति पाने के लिए अगर ज्येष्ठ अमावस्या के दिन विशेष प्रयोग किए जाएं तो आप कर्ज मुक्त हो जाते हैं। क्या करेंगे? आपको चाहिए होगा 1 लोटा जल में 1 चुटकी चावल का पाउडर यानी चावल को कूट लें और 1 चुटकी हल्दी लेकर किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे जाइए और बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बड़ के पेड़ के जड़ में अर्पित कर दें। इसके बाद अपनी जो आपकी तकलीफ है, धन की मुश्किलें हैं, जो कर्ज की समस्या है, भगवान से कहिए और थोड़ा सा जड़ बरगद का लेकर अपने घर चले आइए। जड़ को लाल कपड़े में बांधकर लपेटकर अपने पास रखें, धन के पास रखें या फिर अपने व्यापार स्थल पर रखें। तो 3 वैसे तो ये प्रयोग जैसे कि आप अमावस्या को करेंगे, इसके बाद आप शनिवार या सोमवार को कर लीजिएगा और 3 दिन लगातार ये प्रयोग किया जाता है। जैसे आप गुरुवार का अमावस्या है इस दिन किया, फिर शनिवार को कर लें, फिर अगले शनिवार या फिर सोमवार को, फिर अगले सोमवार को कर लें। तो ये प्रयोग 3 बार लगातार करें तो धन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी और जीवन में जो कर्ज की समस्या है उससे आप बाहर आ जाएंगे। तो इस शनिदेव की जयंती के दिन ये प्रयोग करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस दिन शनिदेव को कड़वा तेल, काले कपड़े और नीले पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। और इस दिन चूँकि वट सावित्री पूजा भी है तो महिलाओं को इस दिन यम देवता की पूजा करनी चाहिए और यथाशक्ति दान देना चाहिए। तो ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत का धार्मिक महत्व भी है और वट सावित्री व्रत पूजा का भी धार्मिक महत्व है। हालांकि इस व्रत को कुंवारी विधवा महिलाएं भी करती हैं और वैसे इस व्रत को रखने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना के साथ ये व्रत किए जाते हैं। क्योंकि शनि अमावस्या है तो काले कुत्ते को रोटी में 1 बूंद सरसों का तेल, 1 चुटकी काला तिल और सूर्य ग्रहण भी है तो थोड़ा सा गुड़ रखकर खिला दें तो बढ़िया रहेगा। आपके तमाम दोषों से, परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। कभी कभी जीवन में बहुत सारी परेशानियां एक साथ चली आती हैं, तब ऐसे में चूँकि इस बार शनिदेव की तिथि है तो उनके निमित्त एक छोटा सा प्रयोग करें। शाम के वक्त अपने पास के किसी भी पीपल के नीचे एक दीपक सरसों के तेल का, उसमें 2-4 दाने काली उड़द के डालकर जला दें। अगर आसपास आप नहीं जा सकते, पीपल का पेड़ ना हो, तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर पितर देवों के निमित्त दिया जला दें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो घर की छत पर एक दीपक जलाना है और इसके साथ ही एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। देखिए, आपको अगर बार बार ये महसूस होता है कि आपके पीछे कोई है या फिर आपको एकदम से डर लगने लगता है या आप सोते हैं तो मृत परिजन को या मृत लोगों को देखते हैं, तो इसका मतलब है कुछ अतृप्त आत्माएं आपके आसपास मंडरा रही हैं। तो उनको शांत रखने के लिए भी इस अमावस्या के दिन आप
एक दीपक पीपल के नीचे जला सकते हैं। तो दीपक में काली उड़द और या फिर आप चाहें तो तिल के दाने डालने हैं। लेकिन इस दिन जब आप दीपक जलाइएगा, मान लेते हैं पीपल के वृक्ष के पास आप नहीं जा पा रहे हैं, तब आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाइए बाहर की तरफ, या फिर आप अपने छत पर भी जला सकते हैं। तो इस तरह से अतृप्त आत्माओं की शांति के लिए, या फिर आप पूर्वजों के जो उनको परेशानी है, जो कष्ट है, उनको मुक्ति पाने के लिए आप एक गिलास में पानी और थोड़ा सा मीठी वस्तु रख सकते हैं। अगले दिन पानी को पौधे में डालना है, मीठी वस्तु को किसी जानवर को खिला दें, दीपक को मिट्टी में दबा दें। तो ये प्रयोग तो सिंपल है, आप आराम से कीजिएगा। लेकिन शाम के वक्त पूरे घर में एक सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर या फिर 2 काली मिर्च के दाने डालकर पूरे घर में दिखाइए जलाकर। इससे आपके घर के निगेटिविटी समाप्त होगी। पास में किसी भी शिव जी के मंदिर या कोई भी भगवान के मंदिर में एक सरसों का तेल का ही दीपक सही, पर जलाइएगा जरूर। जीवन के अंधेरे समाप्त होंगे और उजाला आएगा। क्योंकि इस दिन अमावस्या तिथि को वैसे भी दीपक जलाने का विधान है, तो आप दिया जरूर जलाइएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।